नमस्कार साथियों। और उत्तराखंड के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी घटनाएं जो हैं ये चीज साबित हो सकती हैं। ऊपर आप लोग ये फोटो देख रहे होंगे और उत्तराखंड में जितनी भी ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे आपकी ब्लिंकिट हो गई, उबेर हो गई, ओला हो गई और आगे जितने भी जोमेटो हो गए या स्विगी हो गए, तो आप लोगों ने आजकल उत्तराखंड के काफी शहरों में और खासकर देहरादून में ये चीज देखी होगी कि कई जो बाइकर्स हैं और जो बाइकें हैं वो आपकी यूपी हो गया और आपका जो है मतलब उत्तराखंड के बाहर से आए हुए लड़कों जो है लड़के और जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो इस प्रकार के कार्य उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लिए भविष्य के लिए काफी बड़ी घटनाएं और भविष्य के लिए समस्याएं पैदा उत्तराखंड के लिए हो सकती हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में इस प्रकार के लोगों को काम दे रही हैं जो उत्तराखंड के नागरिक नहीं है। और कभी भी भविष्य में इस प्रकार के जो लोग हैं, चाहे वो यूपी से इस प्रकार की, देखिए आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो और आपका चाहे रैपिडो हो गया, तो रैपिडो में जो है आपको अधिकांश यूपी से संबंधित यूपी वाली नंबर की गाड़ियां आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। तो भविष्य में ये उत्तराखंड के लिए एक चिंता का विषय, क्योंकि ऐसे जो यूपी से आए हुए जो लोग होंगे, क्योंकि देखिए ना ही पुलिस हो गई और ना ही जो है उत्तराखंड सरकार हो गई और जो है ना ही शासन प्रशासन हो गया कि इन लोगों का उन्होंने कुछ भी पुलिस वेरिफिकेशन किया हो या किसी प्रकार की जांच की हो कि भाई ये लोग कहाँ से आए हैं और ये लोग जो है इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इनका चाल चरित्र कैसा है। तो आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड में आजकल कोई भी ऑनलाइन रैपिडो, चाहे वो महिला हो गई, चाहे वो लड़की हो गई, चाहे वो बालिका हो गई, रैपिडो बुक करती हैं। और चाहे वो जोमेटो हो गया, चाहे वो स्विगी हो गई, चाहे वो खाना मंगाने वाली बात हो गई, तो वो जो है इस प्रकार से ऑनलाइन ऐप यूज कर इन लोगों को जो है अपने पास बुलाते हैं और इससे यात्रा करते हैं। लेकिन जब तक जो है उत्तराखंड की सरकार और शासन प्रशासन को इन लोगों के बारे में नहीं पता, तो भविष्य में ये लोग जो है उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो मेरा जो है सरकार से और इस प्रकार की कंपनियों से केवल यही इतना सा निवेदन है कि भविष्य में यदि आप कोई भी किसी भी कर्मचारी को अपने जो है कंपनी में रख रहे हैं, तो इनका जो है आप लोग पहले तो जो है अधिकांश जो है आप लोग ये देखिएगा कि जो कोई उत्तराखंड का नागरिक है और यदि आप उत्तराखंड में अपनी फर्म को और उत्तराखंड में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं और अपनी कंपनी को उत्तराखंड में चला रहे हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो बाइक से संबंधित हो गया आपका, या बाइक पैसेंजर से संबंधित हो गया, या रैपिडो हो गया, या आपका उबेर हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, जो भी कंपनी हो, यदि आप उत्तराखंड में इस प्रकार की कंपनी चला रहे हैं तो आपको जो है पहले तो उसमें 100% उत्तराखंड के नागरिक और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना चाहिए और उत्तराखंड की नंबर वाली गाड़ियों को रोजगार देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो किसी प्रकार की घटना करते हैं किसी के साथ भी तो उसको जो है तुरंत पकड़ा जाए। यदि जो है आप 100% नहीं कर पाते हैं, 100% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आप इस प्रकार के यूपी से आए हुए युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं तो इनका जो है एक बार आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवा लीजिएगा कि कहीं ये जो है किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो नहीं है ना। कई बार क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भविष्य में यदि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बालिका के साथ रैपिडो के माध्यम से, या आपने देखा होगा आजकल बाइकर्स में जो है बाइक रैपिडो चल रही है, बाइक में जो है कोई भी ऑनलाइन बुक कर रहा है और किसी को भी बैठाकर ले चल रहा है, तो भविष्य में किसी भी बालिका और महिला के साथ कोई भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है। तो ये लोग क्या करेंगे, तुरंत जो है अपना यूपी में भाग जाएंगे और उसके बाद ना ही पुलिस प्रशासन, ना ही जो है किसी भी प्रकार का कोई विभाग इन तक पहुंच पाएगा और ना ही इनको पकड़ में अपनी ले पाएगा। तो भविष्य में केवल यही जो और ये चिंता का विषय, आपने जो है उत्तराखंड के पूरे देहरादून, अधिकांश जो है देहरादून के शहरों में इस प्रकार की गाड़ियां देखी होंगी, यूपी नंबर वाली, बिहार के नंबर वाली, हिमाचल के नंबर वाली, अन्य किसी भी जो है स्टेट के आपने नंबर की गाड़ी देखी होगी कि अधिकांश जो है सड़कों में यही दौड़ रही है। तो भविष्य में ये उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय, और उत्तराखंड में कोई भी यदि कंपनी जो है अपनी प्लांट लगा रही है तो उसको जो है 100% पहले तो जो है उत्तराखंड के ही नागरिक को रोजगार देना चाहिए, उत्तराखंड के युवाओं को जो है अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और भविष्य में यदि आप लोग जो है 100% नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार के युवाओं को जो है पुलिस वेरिफिकेशन और सभी तरीके से जो है जांचें कर ली जाए कि क्या ये युवा जो है आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है। तो भविष्य में जो है सभी लोगों के लिए सोचने वाला विषय कि क्या ये उत्तराखंड और देहरादून, खासकर देहरादून में जो जिस प्रकार की जो है गाड़ियां चल रही हैं, चाहे वो यूपी नंबर वाली हो, चाहे वो अन्य स्टेट वाली हो, तो क्या ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए सही है या नहीं, और क्या ये ऐसे जो युवा हैं वो किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं या नहीं। इस बात को जो है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या ये जो आज विषय हमने इस वीडियो में रखा वो सही है या नहीं। और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने भी कोई यूपी नंबर वाली, बिहार नंबर वाली गाड़ी अपने क्षेत्र में, रैपिडो और हो गया आपका जोमेटो हो गया, या आपका स्विगी हो गया, उबेर हो गया, इससे संबंधित किसी कंपनी
कि युवा के पास इस प्रकार के नंबर वाली गाड़ी देखी है या नहीं, और अपने क्षेत्र में आपने इस प्रकार के नंबर की गाड़ी देखी है यूपी से संबंधित या अन्य जनपद से संबंधित, राज्य से संबंधित, तो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो में कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। और क्या ये जो है भविष्य में उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय बन सकता है, समस्या सरकार के लिए और पुलिस के लिए खड़ी हो सकती है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।